Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा डेली की तरह मैं अक्सर यही कहता हूँ कि 2-3 लाइनें आपको रियलाइज़ करवाने के लिए कि थोड़ी सी हम जो है वो मुश्किल इरा में से गुज़र रहे हैं। वायरस जो कि पूरे वर्ल्ड में है इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा हिस्सा जो कि अभी तक बचा हुआ है, और नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं डे बाय डे। अगर हमें मेडिसिन का पता चलता है तो वो थोड़ा सा हमें पता है गायब हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप हम मेडिसिन ढूंढें। इससे बेहतर यही है कि हम एहतियात करें, घर पे रहें और घर से बाहर नहीं जाएं फजूल में, ठीक है। और एक्सरसाइज ज़रूर करें अपने घर पे, अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहें घर के, ताकि हमारी बॉडी को वर्किंग जो है वो आदत पड़ी रहे। ऐसा नहीं हो कि हम बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे बस जी अब हम कुछ नहीं करेंगे। खैर, टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आज का, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा उसके ऊपर जो है वो नज़र मार लेते हैं। हमने नॉन आइडियल बिहेवियर कंप्लीट किया था और उसके अलावा हमने फॉल्टी पोस्टुलेट्स पढ़े थे। वैसे तो काम बहुत ही कम था, लेकिन मैंने थॉरोली उसे डिस्कस किया, कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर आपको समझाया जाए कि इस टॉपिक में कहा क्या जा रहा है, ठीक है। तो उसमें हमने नॉन आइडियल बिहेवियर किन वजह से था हमने ये सीखा, और उसके बाद हमने सीखा कि फॉल्टी पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, और हमने उन फॉल्टी पोस्टुलेट्स की रीज़न भी डिस्कस की थी साथ साथ। तो बेटे आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। अब इससे पहले जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी वो आइडियल गैसेस के लिए थी, वो रियल गैसेस के लिए नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोजन गैस पकड़ें या आप अमोनिया गैस पकड़ें और आप कहें जी मैं PV = nRT अप्लाई करना चाह रहा हूँ, हर हालत में इस पे इक्वेशन अप्लाई होनी चाहिए अमोनिया पे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया इज़ अ रियल गैस। स्पेसिफिक कंडीशन में वो आइडियली बिहेव करती है, लेकिन आप कंडीशंस हटा देंगे तो उसका आइडियल बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा, वो रियल गैस है। फिर आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि PV = nRT आप अप्लाई नहीं कर सकते अमोनिया पे। आप PV = 1/3 MnC² बार अप्लाई नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम बन गई है, क्या किया जाए। सोचते सोचते वैन डर वाल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था लास्ट कि 2 KMT के पोस्टुलेट्स जो हैं वो गलत हैं। कौन से पोस्टुलेट्स गलत थे ज़रा मुझे याद नहीं आ रहा, काइंडली ज़रा रिवाइज कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। हाँ, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पोस्टुलेट था कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हैं, 0 हैं। लेकिन वैन डर वाल ने कहा कि अगर आप गैस को हाईली कंप्रेस कर दें तो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे और उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होंगी। इसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाला पोस्टुलेट गलत था। दूसरा पोस्टुलेट वॉल्यूम वाला था कि एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो 0 होता है। लेकिन वैन डर वाल ने कहा कि जनाब आली अगर आप गैस को हाईली कंप्रेस कर दें तो गैस बड़ा कम वॉल्यूम लेगी। अब वो कम वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम एक दूसरे के मुकाबले में, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये 2 जो पोस्टुलेट्स थे ये फॉल्टी थे। अब वैन डर वाल ने कहा कि हम आइडियल गैस को रियल गैसेस के लिए भी अरेंज कर सकते हैं अगर हम इन फॉल्टी पोस्टुलेट्स की करेक्शन कर दें। यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन में PV = nRT है, आप क्या करें अगर V की करेक्शन कर दें तो आप इससे आइडियल गैस को रियल गैसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो फोर्स वाला आ रहा था उसमें पोस्टुलेट, उसकी करेक्शन करेंगे तो सारी चीज़ें रियल गैसेस के लिए भी सेट हो जाएंगी। तो फिर नेक्स्ट वैन डर वाल ने यही काम किया। वैन डर वाल ने क्या किया, आइडियल गैस को रियल गैसेस के लिए बेहतर करने के लिए या आइडियल गैस इक्वेशन में अमेंडमेंट की और उससे एप्लीकेबल किया उन रियल गैसेस। और अमेंडमेंट के बाद, चेंजिंग के बाद जो इक्वेशन बनी वो वैन डर वाल इक्वेशन थी किनके लिए, रियल गैसेस के लिए। मेरा ख्याल है ये जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने तमहीद बानी है शायद आपको समझ आ गई हो कि हम आगे करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि वैन डर वाल ने किया क्या। वैन डर वाल ने करेक्शन की इन वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। और करेक्शन के बाद
वैन डर वाल ने क्या किया, जनरल गैस इक्वेशन को एप्लीकेबल बनाया, किसके लिए, रियल गैसेस के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वैन डर वाल मेड करेक्शन in volume and pressure। प्रेशर क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पॉस्टुलेट गलत था और फोर्स डायरेक्टली रिलेटेड है प्रेशर से। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर आप फोर्स को ठीक कर रहे हैं इसका मतलब प्रेशर ठीक हो रहा है। इसका मतलब प्रेशर में करेक्शन की और वॉल्यूम में करेक्शन की, किसमें, इन जनरल गैस इक्वेशन एंड गेव इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। और रियल गैस के लिए ये इक्वेशन बना दी गई। ठीक है, अब जो वैन डर वाल की करेक्शन थी, हम उन करेक्शंस को बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास वॉल्यूम करेक्शन आ जाएगी कि वैन डर वाल ने वॉल्यूम में जो करेक्शन की वो क्या थी। बेटे बड़े आसान टॉपिक हैं। इन केस अगर आप पूरी बात सुनेंगे, आप जो है वो फॉरवर्ड करके नहीं सुनेंगे लेक्चर को कि मैं बस 40 मिनट का लेक्चर जो है मैं 10 मिनट में सुन के मुझे आगे पबजी खेलनी है, ऐसा नहीं। आपने लेक्चर को पूरा सुनना है। ठीक है, सबसे पहले तो वॉल्यूम करेक्शन की गई। कहते हैं जी कि हमें पता है कि अगर आपके पास लेट से एक सिलेंडर है या एक कंटेनर है जिसमें कोई गैस है और ये उस गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, मैं गैस के मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा हूँ जी इस तरह कि ये क्या है, गैस का वॉल्यूम है। अब अगर मैं इस गैस का एक्चुअल वॉल्यूम लिखना चाहूँ तो मैं एक्चुअल वॉल्यूम कब होगा, अगर सारे मॉलिक्यूल्स को एक जगह पे इकट्ठा कर दें तो उस वक्त जो वॉल्यूम होगा दैट विल कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम। तो अगर एक्चुअल वॉल्यूम आप मालूम करेंगे तो माइट पॉसिबल के सारे मॉलिक्यूल सिर्फ इतनी जगह घेरें, तो ये गैस का क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम होगा। पुरानी वाली बात रिपीट कर रहा हूं जो लास्ट लेक्चर में देखा था। इस वक्त अगर आप इस वॉल्यूम को देखें तो कंटेनर के मुकाबले में ये वॉल्यूम आप कह सकते हैं जी नेग्लिजिबल है, जीरो है, हमें इसको गिनना। लेकिन अगर आप क्या करें, इसी गैस को आप हाईली कंप्रेस कर दें, मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर दें इस गैस पे, तो माइट पॉसिबल के एट हाई प्रेशर गैस का जो वॉल्यूम होगा मे बी इतना रह जाए। ये वॉल्यूम होगा मे बी एट हाई प्रेशर, यानी कि हाईली कंप्रेस वॉल्यूम है ये। ठीक है, तो इस वॉल्यूम को अगर आप देखें और एक्चुअल वॉल्यूम को देखें तो अब आप एक्चुअल वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है गैस का, मैं इसे जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम कह देता हूं। ये आपके पास क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम। और एक्चुअल वॉल्यूम को आप Vm से शो करेंगे। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है ये हाईली कंप्रेस्ड वॉल्यूम है। मैं इसे लिख देता हूं जी कि हाईली कंप्रेस्ड वॉल्यूम। और अगर 1 मोल गैस के लिए आप बात कर रहे हैं तो आप इसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कह सकते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं इन सारी बातों को साथ साथ आगे बताता भी जाऊंगा। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी आप इसे कह सकते हैं और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को आप बी से डिनोट करेंगे। जरा मेरी इन बातों को सुनते जाइएगा गौर से साथ साथ। स्टार्ट करते हैं जी टॉपिक को। कहते हैं जी कि किसी भी गैस का अगर आप हाईली कंप्रेस स्टेट गैस पे हाई प्रेशर अप्लाई कर दें तो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम क्लोज टू ईच अदर when high pressure is applied।
आपने क्या किया, हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ गए। नेक्स्ट आप क्या बताएंगे, मैं यहां से जरा सेपरेशन कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये मैंने डायग्राम में लिखा हुआ है और ये मैंने टॉपिक में लिखा हुआ है। ले जी, नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने बताया कि जब गैस के मॉलिक्यूल हाईली कंप्रेस होते हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी ऑपरेट होती हैं। वैसे तो अगर पूरी बात करूं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी अपीयर होती हैं, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी अपीयर होती हैं। आप मॉलिक्यूल्स को करीब लेते आएंगे, मॉलिक्यूल्स इतने करीब आ जाएंगे कि फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी बढ़ती जाएंगी। और अगर आप टेम्परेचर भी कम करेंगे यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाएंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर कम नहीं करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन कंप्रेस इतनी हाईली कंप्रेस हो जाएगी कि उसके बाद आप गैस को फर्दर कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं अपनी बात को नेक्स्ट आगे प्रोसीड कर रहा हूं। मैं कहता हूं जी कि फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है विल इंक्रीज। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। कब, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। आप प्रेशर बढ़ाते जाएं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी इंक्रीज होती जाएंगी। इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट्स, इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट जो गैस का वॉल्यूम होगा वो एक्चुअल वॉल्यूम के मुकाबले में इस तरह नहीं होगा कि आप एक्चुअल वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर दें। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, एक्चुअल वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू किसके जी, वॉल्यूम ऑफ गैस। हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ गैस के मुकाबले में आप उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में अब वो क्या करते हैं, वो अपनी एक इक्वेशन सेट कर देते हैं कि कंटेनर में गैस थी। जरा बात को दोबारा डायग्राम से भी देख लें। आपने क्या किया, इस सारे कंटेनर का जो वॉल्यूम है मैं इसे वॉल्यूम ऑफ वेसल कह दूं जी। मैं इसे लिख देता हूं कि ये आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा किसका, वेसल का। आपने क्या किया, इस सारे वॉल्यूम में से प्रेशर अप्लाई करते गए और गैस को हाईली कंप्रेस कर दिया। तो इसका मतलब सारे मॉलिक्यूल नीचे इकट्ठे हो गए और वॉल्यूम में या वेसल में इतनी जगह आपको क्या मिल गई, खाली मिल गई। तो ये जो वॉल्यूम है अब मैं इसे वी फ्री कह देता हूं। ये फ्री वॉल्यूम प्लस ये जो वॉल्यूम है हाईली कंप्रेस वॉल्यूम जिसे आपने बी कहा हुआ है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो वेसल का वॉल्यूम नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे यहां पे लिख देता हूं कि वॉल्यूम किसका, वेसल का, इक्वल होगा वी फ्री, यानी कि वेसल में जो फ्री एरिया है वो प्लस ये हाईली कंप्रेस वॉल्यूम जिसे आपने बी कहा हुआ है, मैं इसे प्लस बी लिख देता हूं। या अगर आपने वी फ्री मालूम करना है ये कितना है तो बी इस तरफ प्लस, दूसरी तरफ जाके माइनस, तो मैं लिख सकता हूं वी वेसल माइनस बी ये आपके पास इक्वल हो जाएगा जी वी फ्री, कि ये जो फ्री वॉल्यूम है किसका जी, वेसल का। अब ये वो करेक्शन है जो हमने जनरल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम की जगह लिखना है, मतलब आपने वेसल माइनस बी लिखना है। ठीक है, यानी कि v माइनस बी लिख देंगे और v वेसल आपके पास v ही है तो आप v माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे बोल के लिख देता हूं कि v वेसल ये आपके पास किसके इक्वल है, ओवरऑल वॉल्यूम के, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि v माइनस बी। ये बेटे आपके पास करेक्शन बन जाएगी जब आप जनरल गैस इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, उसमें हम वॉल्यूम की जगह ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई इक्वेशन ए हम ये पुट करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे V वेसल आपको पता है वेसल का वॉल्यूम है, V फ्री वेसल में जो फ्री वॉल्यूम है, और B जो हाईली कंप्रेस स्टेट में वॉल्यूम है, जिसे आपने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का नाम भी दिया। अब थोड़ी सी बात हम इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पे करेंगे, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है, वो कहता है जी कि ये आपके पास वॉल्यूम है 1 मोल ऑफ गैस इन हाईली कंप्रेस स्टेट, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इन हाईली कंप्रेस स्टेट। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी कि ये किसी भी गैस की करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका मतलब क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इट इज दी करेक्टरिस्टिक ऑफ गैस, यानी कि ये गैस की करेक्टरिस्टिक है, यानी कि इसकी वैल्यू B की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगी। मैं यहां पे लिख देता हूं, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, के जो B है इसकी वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब ये किसी गैस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। आप गैस A के लिए B की वैल्यू देखेंगे वो कुछ और है, गैस B के लिए देखेंगे वो कुछ और है। इसका मतलब हर गैस की अपनी वैल्यू है B के लिए, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है किसी गैस की, कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद नेक्स्ट आप बता दें कि B जो है वो किसके इक्वल है। मैं यहां पे लिख देता हूं B इज इक्वल टू 4Vm, कि ये 4Vm के इक्वल है। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि Vm क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि Vm एक्चुअल वॉल्यूम है। इसका मतलब कि हाईली कंप्रेस स्टेट में गैस के मॉलिक्यूल ने अपने एक्चुअल वॉल्यूम की 4 गुना जगह घेरी होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सुबह क्लासरूम में जाएं, ये Vm क्या है या ये इक्वेशन क्या बताना चाह रही है, जरा मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा। आप सुबह क्लास में जाते हैं, आप अपनी सीट पे बैठ के, अब आप क्या करते हैं जी, आप कहते हैं जी कि मैं ज़रा क्लास का मुन्ना भाई हूँ, ठीक है, तो मेरे आगे पीछे लेफ्ट राइट में कोई नहीं बैठेगा, ये जगह मैंने घेर ली है सारी, ये जगह पे कोई नहीं बैठ सकता। तो इसी तरह जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो एक्चुअल वॉल्यूम जो का 4 टाइम इक्वल टू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। यानी कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में हाईली कंप्रेस स्टेट में गैस के एक मॉलिक्यूल ने अपने साइज की 4 गुना जगह घेरी होती है, कि जनाब मेरे आगे पीछे लेफ्ट राइट में कोई मॉलिक्यूल नहीं आए, उसके बाद आ सकते हैं, नेक्स्ट वाले ने अपने जो साइज के 4 गुना जगह घेरी होती है, ठीक है। तो यहां पे वो ये बात करना चाह रहे हैं। बी के बारे में आपने नेक्स्ट ये भी बता दिया, ठीक है। वो कहते हैं जी कि ये हाईली कंप्रेस वॉल्यूम है जस्ट बिफोर गैस लिक्विफाई, कि गैस के लिक्विफाई होने से पहले जो वॉल्यूम होगा गैस का, हाईली कंप्रेस वॉल्यूम, दिस इट इज V। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि हाईली कंप्रेस्ड वॉल्यूम just before liquefaction of गैस, कि जनाब गैस लिक्विफाई होने वाली थी लेकिन उससे एक लम्हा पहले जो वॉल्यूम है वो आपके पास B कहलाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें, लिखने को तो बहुत कुछ है, मैं लिखता जाऊंगा कि B जो है आप इसे वैन डर वाल कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो बल्कि ये लिख भी लें, अच्छी बात है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप इसे वैन डर वाल कांस्टेंट भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल्ड वैन डर वाल। ये सारी जो मैं बातें लिख रहा हूँ ये B के लिए लिख रहा हूँ, ये ना सोचिएगा ये लिख किसके लिए रहे हैं, ये B के लिए लिख रहा हूँ। कॉल्ड वैन डर वाल कांस्टेंट। आप B को वैन डर वाल
कांस्टेंट बी कहते हैं। बस जी, ये बातें आपने वॉल्यूम करेक्शन में आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था वॉल्यूम करेक्शन का। इसके बाद बेटे नेक्स्ट हम प्रेशर करेक्शन की तरफ जाएंगे। उसके लिए मुझे बोर्ड इस तरफ से रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सारी साइड रिमूव करके प्रेशर करेक्शन के लिए बात करूँगा। आपने बेटे साथ साथ नोट करते जाएं, साथ साथ नहीं करना, लेक्चर सुन लें अच्छे तरीके से, उसके बाद आप नोट ज़रूर करें लेक्चर को जी। तो प्रेशर करेक्शन कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग है एज कंपेयर टू वॉल्यूम करेक्शन। प्रेशर करेक्शन में आपने गैस के प्रेशर के लिहाज से बात करनी है, ठीक है, कि गैस का प्रेशर क्या होगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। प्रेशर करेक्शन, देखिएगा बेटे जरा साथ साथ, कुछ शुरू में बातें वो मैं सारी नहीं लिख रहा, वो बार बार हम लिख चुके हैं बोर्ड पे। हमें पता है कि अगर किसी कंटेनर में कोई गैस मौजूद है तो गैस के मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूस मूविंग स्टेट में होते हैं, हमेशा मूव कर रहे हैं। ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। और जो वो कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो कोलिजन्स की वजह से ये क्या करते हैं, प्रेशर काज करते हैं। यानी कि गैस का कंटेनर की वॉल के साथ टकराने की वजह से, मॉलिक्यूल का कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करने की वजह से जो है वो प्रेशर बनता है। अब यहाँ पे प्रेशर में करेक्शन हम करने जा रहे हैं, वो किस तरह है ज़रा देख लें। कि लेट्स से आपके पास कोई कंटेनर है जिसमें गैस है और गैस इज हाईली कंप्रेस्ड। आपके पास कंप्रेस्ड गैस है इन अ वेसल। एक वेसल है जिसमें आपके पास कंप्रेस्ड गैस है। अब उस वेसल में चलें, मैं डायग्राम को बना देते हैं जी साथ साथ, वैसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैं बना देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से इस वेसल में एक मॉलिक्यूल है जो कि ए टाइप है। इसे ऊपर से भी मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे से भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस तरफ से भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस तरफ से भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी अट्रैक्शन चारों तरफ से बैलेंस होकर कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, क्योंकि गैस कंप्रेस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अपीयर हो चुकी हैं। यही तो हमने करेक्शन करनी थी, जो आपके पास फॉल्टी पोस्टुलेट्स थे उनमें से एक करेक्शन ये भी थी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जीरो होती हैं। लेकिन वैन डर वाल कहता है जी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, एक मॉलिक्यूल को चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल जो साइड पे टकराने जा रहा है तो उसको तीन तरफ से तो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे, उसको फोर्थ साइड से कोई मॉलिक्यूल भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनेंगी, मैं उन कंडीशंस को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने थ्योरी बेटे बुक से देखनी है, थोड़ी सी मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट आगे टॉपिक के जो आपके कॉन्सेप्ट है वहां से आ रहा हूँ। कहते हैं जी कि लेट ए टाइप मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल कोलाइड विद वॉल ऑफ कंटेनर, विद वॉल ऑफ कंटेनर या वेसल, जो भी आप कहना चाहें, एंड बी टाइप मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स या अट्रैक्ट ए टाइप मॉलिक्यूल। मैं डायग्रामेटिकली भी बताऊंगा, जरा आपने देखते रहना साथ साथ। इसका मतलब क्या है, कहते हैं जी कि फर्ज करें कि ये आपके पास कंटेनर जो है उसकी वॉल है, इट इज द वॉल ऑफ द कंटेनर, और इस वॉल के साथ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे और आफ्टर कोलिजन दे विल कॉज प्रेशर, ठीक है। तो लेट्स से कि ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल था जो कि कोलाइड करने जा रहा था विद वॉल ऑफ कंटेनर।
और जब इसने कंटेनर की वॉल से कोलाइड करना है तो फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स पर यूनिट एरिया हमें पता है प्रेशर कहलाता है। इसका मतलब जब ये कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा तो ये प्रेशर काज करेगा, और इस कंडीशन में हम कहते हैं जी यही प्रेशर होगा ओवरऑल प्रेशर, या आप इसे आइडियल प्रेशर भी कह सकते हैं। तो मैं इसकी तरफ से अप्लाई होने वाले प्रेशर को नाम दे देता हूं जी यहाँ पे PI। मैं यहाँ पे इक्वेशन बेटे बनाता जा रहा हूं साथ साथ। PI यानी कि इस केस में जो ये प्रेशर अप्लाई करने जा रहा है दैट इज कॉल्ड PI। लेकिन वैंडरवाल कहते हैं हुआ क्या, हाईली कंप्रेस गैस है, इस मॉलिक्यूल को बाकी मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स से कि ये तो आपके पास कोई A टाइप मॉलिक्यूल था, मैं यहाँ पे A भी लिख देता हूँ। मैंने कहा था जी कि A टाइप मॉलिक्यूल जो कि कोलाइड कर रहा है विद कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर। तो ये A टाइप जो कि कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है। हुआ क्या कि इसे B टाइप मॉलिक्यूल ने रोका। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक मॉलिक्यूल ये था, ठीक है, इसी तरह एक मॉलिक्यूल ये था, और इसी तरह एक मॉलिक्यूल ये था। ये बी टाइप मॉलिक्यूल है जो कि इस ए टाइप को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं जी, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये अट्रैक्शन की डायरेक्शन दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, अपनी तरफ इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं जी, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन्हें मैं बी टाइप नाम दे देता हूं कि ये बी टाइप है, ये भी बी टाइप मॉलिक्यूल है, और ये भी बी टाइप मॉलिक्यूल है। अब शुरू में क्या था कि ये मॉलिक्यूल कोलाइड करने जा रहा था विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और इसने अपनी फुल फोर्स से कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करना था और प्रेशर काज करना था। उस प्रेशर को आपने नाम दे दिया PI का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इस कोलाइडिंग मॉलिक्यूल को बी टाइप मॉलिक्यूल्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो ए टाइप मॉलिक्यूल बड़ी फोर्स के साथ कंटेनर की वॉल के साथ टकराना चाह रहा था, लेकिन बी टाइप मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और इसकी फोर्स ऑफ कोलिजन को कम कर दिया। अगर ये मॉलिक्यूल्स ना होते तो ए टाइप ने फुल पावर के साथ कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करना था और फुल प्रेशर काज करना था। लेकिन बी टाइप मॉलिक्यूल ने ए टाइप को अट्रैक्ट किया, इसकी कोलिजन की पावर को कम कर दिया, कोलिजन की फोर्स को कम कर दिया। कोलिजन की फोर्स कम हुई तो ओवरऑल ए का प्रेशर भी कम होगा। तो लेट्स से मैं कहता हूं जी कि जो प्रेशर में कमी आई वो क्या है, वो आपके पास P प्राइम है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि PI इक्वल टू P प्लस P प्राइम, या अगर आप इस इक्वेशन को बिल्कुल बुक की तरह लेकर आना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो विदाउट अट्रैक्शन जो प्रेशर होना था दैट वाज PI आइडियल प्रेशर, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन ने प्रेशर को कम कर दिया। कितना कम किया, P प्राइम तक। तो इसका मतलब P प्राइम प्रेशर कम हो गया आइडियल प्रेशर में से, और कम होने के बाद जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा आप उसे P का नाम दे दें। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि हियर P इज ऑब्जर्व्ड प्रेशर, ठीक है। PI इज आइडियल प्रेशर के जो प्रेशर होना चाहिए था विदाउट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और P प्राइम इज लेजेंट इन प्रेशर के प्रेशर में जो कमी आई। अब अगर आप यहां से PI की वैल्यू देखना चाहते हैं तो P प्राइम माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस होगा। तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं कि PI इक्वल होगा आपके पास P प्लस P प्राइम, ठीक है। ये इक्वेशन बेटे आपके पास बनेगी प्रेशर के लिए। यानी कि अब अगर आप जनरल गैस इक्वेशन में P की जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका मतलब करेक्शन हो जाएगी इक्वेशन की, और अब वो जो इक्वेशन बनेगी वो एप्लीकेबल होगी रियल गैसेस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो P प्राइम है इसे हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म ऑफ कांस्टेंट A, और इन टर्म ऑफ कांस्टेंट A जो P प्राइम की वैल्यू होगी, P प्राइम विल बी इक्वल टू A n स्क्वेयर बाय V स्क्वेयर।
ये बेटे पी प्राइम की वैल्यू बनेगी an² बाई v²। अब नेक्स्ट कुछ इस तरह कि हमने करना क्या है, पी प्राइम की इस वैल्यू को प्रूव करना है, लेकिन मेरे टाइम इतना नहीं है, मैं इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लिहाजा जो फर्स्ट हाफ था इस टॉपिक का हमने कंप्लीट किया। आपने करना क्या है, डेली की तरह मैं वही थोड़ी सी स्पीच समझ लें आप, 2-3 बातें कि जो बोर्ड जिस तरह मैंने बना दिया आपने वैसे ही लिखना है। ये आपके अपने हाथ के बने हुए नोट्स होंगे और वर्ल्ड्स बेस्ट नोट्स होंगे आपके पास, इनसे बेहतर नोट्स कोई नहीं होंगे, ठीक है। जो हिंट मैं बताता हूँ साथ साथ वो नोट करें आप। उसके बाद आपने यूनिक नोट्स जरूर देखने हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ वो सारा बताया जाएगा आपको, एमसीक्यूज कौन कौन से आए इस टॉपिक में से बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने डेली का काम बेटे डेली करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि डेली का काम डेली करें, पहाड़ नहीं बनाएं और घर पे रहें, सेफ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ रखें, ठीक है। इससे एहतियात बेहतर है, ठीक है। बाकी इस टॉपिक को आप प्रेशर करेक्शन को आप एज लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और जो वॉल्यूम करेक्शन है वो आपके पास एज शॉर्ट क्वेश्चन होगी। तो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफिज़।